बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज बच्चों हम ग्रेड 7 में चैप्टर 1 न्यू बी लिफ्ट पढ़ेंगे विच इज 1.2। हमने यहां जाइलम और फ्लोएम का रोल पढ़ना है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड, और इसमें हम स्टेम को जब ऑब्जर्व करें तो उसका क्रॉस सेक्शन करके हम चेक करें। पहले हम ब्रिजिंग एक्टिविटी करते हैं क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी कर चुके हैं। हमारा फोकस है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, जो कि ब्रैकेट में हमें बता रहा है जाइलम और फ्लोएम का बना है। असल में जो प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बच्चों, ये नेटवर्क ऑफ टिश्यूज का बना होता है। इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट टिश्यूज होते हैं जिनको हम जिक्र करेंगे, जाइलम और फ्लोएम। इनका काम वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट और शुगर की ट्रांसपोर्ट है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं ये दो काम करते हैं। एक काम वाटर उसके अंदर डिसॉल्व मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करना है, और दूसरा काम फूड की ट्रांसपोर्ट करना है। आइए जरा सिमुलेशन की मदद से हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। अगेन हमारे पास सेम सिमुलेशन मौजूद है। मैं जब इसके स्टेम पे आऊंगा तो आप देखें स्टेम के अंदर हमें यहां ट्रांसपोर्ट नजर आएगी, बल्कि हम इसको स्टार्ट करते हैं रूट से। हमारे पास रूट है और रूट सॉइल से वाटर और इसके अंदर डिसॉल्व मिनरल्स को एब्जॉर्ब करिए। अब आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये जो रूट के अंदर वाटर मिनरल की एब्जॉर्प्शन हो रही है, ये रूट हेयर से होती है, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स से होती हुई, एंडोडर्मिस से होती हुई, फाइनली कहां आ गई है, जाइलम के अंदर। ये तो हमें ऑब्वियस है, लेकिन आप जरा एक इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा कि जाइलम के अंदर ये जो वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही है, इनकी मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना इजी है। अपवर्ड क्यों है? क्योंकि ऊपर स्टेम है और स्टेम से आगे इसने जाना है लीव्स में। तो जब हम स्टेम को क्रॉस सेक्शन में देखेंगे, हमारा एसएलओ हमें कह रहा था कि हमने ये क्रॉस सेक्शन में पढ़ना है, तो जरा यहां पे आप नोटिस करें कि स्टेम के अंदर अगेन ब्लू डॉट्स जो पानी को, वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अपवर्ड फ्लो कर रहे हैं जाइलम में। और दूसरा जो फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर अब हमें यहां पे जो येलो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये हमारा फूड, जिसको आप शुगर भी कहते हैं, इसकी मूवमेंट हो रही है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करवाता हूं, जरा गौर से देखो। ब्लू डॉट अपवर्ड जा रहे हैं, तो येलो डॉट्स की मूवमेंट किस डायरेक्शन में है? नोटिस किया? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये हम हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप अपने क्लास टीचर से भी इसमें हेल्प आउट करवा सकते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक हो गया? ये आपके पास जाइलम और फ्लोएम की मदद से होने वाली ट्रांसपोर्ट है। अब हम अपनी बुक में जब आते हैं तो हमें पता लगता है कि जो जाइलम है ना, ये चूंकि वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो हम इसको कह देते हैं इट इज जाइलम ट्रांसपोर्ट। और जाइलम का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें यहां लॉन्ग ट्यूब्स मिलती हैं, जिन्हें हम वेसल्स भी बोलते हैं। इन ट्यूब्स के सेल्स डेड होते हैं, लिविंग नहीं होते। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने याद करनी है, और इनकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं। इसी तरह फूड और शुगर की ट्रांसपोर्ट जो फ्लोएम से हो रही होती है, इसको हम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात कि फ्लोएम के यहां जो सेल्स पड़े हुए हैं बच्चों, ये लिविंग सेल्स हैं, और ये दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ये देख रहे हो, ये जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं येलो कलर के, दीज आर सीव ट्यूब एलिमेंट्स। और बिल्कुल इनके साथ पड़े हुए हैं ब्लू कलर में कंपेनियन सेल्स। और हमें हमारी बुक की डायग्राम में बताया जा रहा है ये कर क्या रही है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स असल में फूड को कंडक्ट कर रहे हैं, जबकि कंपेनियन सेल्स का काम है उनको असिस्ट करना, उनकी मदद करना। एक और सिमुलेशन देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। इन दोनों को मिला के हम जाइलम और फ्लोएम को मिला के वेस्कुलर बंडल कहते हैं। याद है, हमने इसको पीछे पढ़ा हुआ है। जरा ये देखें, ये मैं क्लास टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा इस सिमुलेशन पे ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम गुजारें। यहां आपके पास ये रूट है, और आप देखो ब्लू डॉट्स पानी है जो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जो रेड डॉट्स उसके अंदर ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो असल में शुगर है। ये देखें, सराउंडिंग से आप देखो, ये ब्लू डॉट्स हैं जो रूट में एब्जॉर्ब होकर जाइलम तक आ रहे हैं, और जाइलम इन्हें अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगी। जैसी अपवर्ड डायरेक्शन में हम आएंगे तो आपके पास यहां पे स्टेम है। स्टेम में हम देखेंगे ऊपर से रेड डॉट्स नीचे आ रहे हैं, वो फ्लोएम के अंदर मौजूद शुगर है,
और ये ब्लू डॉट्स वो वाटर है जो रूट से एब्जॉर्ब हुए थे और स्टेम से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फाइनली कहां आ जाएंगे? लीफ में। लीफ में बच्चों अभी आप देखना, ये रहे वो ब्लू डॉट्स जो जाइलम से लीफ के अंदर एंटर हो रहे हैं। और यहां अभी हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होगी उससे जो फूड बनेगा वो जाएगा फ्लोएम के अंदर। ये देखें, ये लीफ के अगर स्ट्रक्चर को मैं मजीद क्लोजली ऑब्जर्व करूं तो आपने देखा वो रेड डॉट्स वो येलो स्ट्रक्चर के अंदर जा रहे हैं, वहां से फ्लोएम उन्हें ट्रांसपोर्ट करेगी। और ये ब्लू डॉट्स ये वो रेड स्ट्रक्चर जाइलम से अपीयर हो रहे हैं हमें। तो ये वो हमारी जाइलम ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है जो स्टेम में हो रही होती है। और बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके वेस्कुलर बंडल बनाते हैं जो हमें एक ओवल शेप में नजर आ रहा होता है। लेकिन अभी जो बात बता रहा हूं ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो ओवल सा आपको स्ट्रक्चर नजर आता है वेस्कुलर बंडल, इसकी अंदर वाली साइड पे ये जिसको हम रेड दिखा रहे हैं ये जाइलम होती है, और इसकी जो बाहर वाली साइड है जिसको ब्लू दिखाया हुआ है ये फ्लोएम होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जाइलम इनर साइड पे नजर आती है और फ्लोएम आउटसाइड पे। फॉर्मेटिव चेक है, हम बुक से भी करेंगे और प्रैक्टिस बुक के ऊपर दी हुई बी लिफ्ट 1.2 से भी करेंगे। और लास्ट पे घर से हमें थ्राइव करके लाना है जो हमारी वर्कबुक पे बी लिफ्ट 1.2 पे मौजूद है। आई होप कि सिमुलेशन ने हमारे लिए इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे बच्चों। टिल देन अल्लाह हाफिज।